नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। हेलो, हाय। आपका एक बार फिर हमारे सरल कहानियों के चैनल में स्वागत है। सरल मतलब ये नहीं कि इन कहानियों में बखूबी इंसानों और समाज का सूक्ष्म निरीक्षण नहीं किया गया है। सरल मतलब ये कि हमने यहाँ सास बहू और साजिश से अलग हटकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पाई जाने वाली घटनाओं में खुशी और आनंद को ढूंढने की कोशिश करी है। इन कहानियों की लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह। इन कहानियों के सभी पात्रों से लेखिका का जब न तब सामना हुआ और ये सभी किसी न किसी रूप में सच्ची कहानियों पर आधारित हैं। आज की कहानी का नाम है उलझी ऊन और सुलझी बुनाई। सुबह के समय हमारे सोकर उठते ही दरवाजे की बेल बजी। जाकर देखा तो पड़ोसी का 14 वर्षीय बेटा खड़ा था। आंटी, हमारे घर की गैस खत्म हो गई है, आपके पास अगर भरा सिलेंडर हो तो दे दीजिए, असल में मम्मी बुक करना भूल गई थी। अरे, पर हमारा लगा हुआ सिलेंडर भी तो 1-2 दिन में खाली होने वाला है। अच्छा ठीक है, तुम अभी ले जाओ। ऐसा कह के बड़े बेमन से मैंने अपने घर में रखा हुआ सिलेंडर उसे दे दिया और गुस्से में भुनभुनाते हुए चाय बनाने लगी। अब ये मैडम पता नहीं कहाँ बिजी रहती हैं कि गैस को बुक ही करना भूल गई, जबकि मैं तो एक सिलेंडर खाली होते ही दूसरा बुक करा देती हूँ। यही नहीं, ये लोग कभी बेटी को भेज देते हैं चाय पत्ती मांगने, कभी बेटे को भेज देते हैं शक्कर या कोई अन्य चीज़ मांगने। ये बच्चों को क्या यही ट्रेनिंग दे रहे हैं? बच्चों के कोमल मन पे क्या असर पड़ता होगा? एक बार हम जब किसी के अगेंस्ट में सोचना शुरू कर देते हैं तो फिर ख्याल आते ही जाते हैं। मेरे बच्चों ने मुझे बताया था कि इनके बच्चे रोज रोज स्कूल टिफ़िन बॉक्स में सिर्फ ब्रेड और जैम लेके जाते हैं। आखिर क्या न्यूट्रिशन मिलता होगा बढ़ते बच्चों को? और मेरा गुस्सा अपने बाएं बाजू वाले पड़ोसी पे बढ़ता ही जा रहा था। चाय पीते पीते अचानक मुझे याद आया कि शहर में आजकल गैस की सप्लाई में टाइम लग रहा था। अब तो मेरी परेशानी और बढ़ गई। रात बिरात अगर मेरे घर गैस खत्म हो गई तो मैं किससे मांगने जाऊंगी? इसको कहते हैं कि होम करके हाथ चला। यही सोचकर मैं अपने दाईं ओर रहने वाले पड़ोसी तेजवती के घर गई, अपने मन की उलझन शेयर करने तथा बाएं बाजू वाले नैना जी की जी भर की बुराई करने। दाएं बाजू वाली पड़ोसी के घर बाहर से ही चमकता था। छोटा सा सुरुचि से सजाया हुआ गार्डन, बरामदे में लटकते मनी प्लांट के गमले, दीवार पे चढ़ती बेल, लहराते मौसमी फूल। भाई वाह! घर छोटा ही था पर बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। दाएं बाजू यानी राइट हैंड साइड वाले पड़ोसी तेजवती ने प्यार से बैठाया। मैंने नैना वाली बात बिना समय नष्ट किए बता दी। इस पे वो हंस के बोली, अरे कोई बात नहीं, आप मेरे घर से गैस ले लेना, कुछ दिन मैं हीटर पे ही खाना बना लूँगी। नहीं नहीं, हीटर तो मेरे पास भी है, मैं कुछ शर्मा के बोली। आप बैठें, मैं चाय बना के लाती हूँ, कह के वो किचन की ओर चल दी। मैं अकेली बैठी मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। इतने में उनके दोनों बच्चे स्कूल से आ गए। मुझे नमस्ते करके उन्होंने अपना बैग जगह पे रख के, जूते उतार के अलमारी खोलकर सबसे नीचे वाले खाने में सही से रखे। मैंने देखा कि वो अलमारी में बच्चे अपना सामान रखते थे। सभी सामान सही से सजा के रखा था। इसमें इतने अच्छे से सारा सामान क्या तुम लोगों ने रखा है? मैंने पूछ ही लिया। हाँ आंटी, मम्मी कहती हैं कि तुम्हारा सामान तुम ही लोग सही से रखो, बड़ा बेटा बोला। अरे वाह, बहुत अच्छे से सब कुछ रखा है, मैंने तारीफ की। जी आंटी, मम्मी कहती हैं कि अगर तुम सामान की इज्जत करोगे तो सामान भी तुम्हारी इज्जत करेगा, छोटी बेटी बोली। वो कैसे? सामान तो बेजान होता है, वो कैसे इज्जत कर सकता है? मैं हंसी। मम्मी कहती हैं कि ऐसे सामान जल्दी खराब नहीं होता, टूटता नहीं और हमें सर्विस देता है, बड़ा बोला। मैं तो ये सुन के खुश हो गई कि ये तेजवती अपने बच्चों को कितनी अच्छी बातें सिखा रही है और मज़े से चाय पीकर मैं घर वापस आ गई। वैसे एक बात है कि ये तेजवती में और भी बहुत सारे गुण थे। वो निपुणता से कई सारे काम कर लेती थी। तेजवती के जैसा स्वेटर की बुनाई करने वाला तो मुझे आज तक नहीं दिखा था। वो बुनाई भी करती जाती थी और बात भी करती जाती थी। वो स्वेटर बुनाई के साथ साथ मैगजीन वगैरह भी पढ़ लेती थी। बुनाई की स्पीड तो इतनी तेज थी कि अभी देखो तो सलाई पे फंदे डाल रही हैं, अभी देखो तो बॉर्डर तैयार, अगले दिन पल्ला तैयार, अगले हफ्ते ही इलाके का कोई ना कोई बच्चा वो स्वेटर पहने खिलता नजर ही आ जाता था। इसी तरह तेजवती जी सीजन से काफ़ी कमाई कर लेती थी। हालांकि उनकी बुनाई लोगों को बहुत महंगी पड़ती थी, पर फिर भी ज़बरदस्त क्वालिटी के कारण लोग उनसे स्वेटर बनवाना बहुत पसंद करते थे। गर्मी की छुट्टियों में तेजवती जी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती थीं।
उनका मायका जिस शहर में था वहाँ ऊन बनाने की फैक्ट्रियाँ लगी हुई थीं। तेजवती जी वहाँ से सस्ते में ऊन की लच्छियाँ खरीद के ले आती थीं, फिर उन लच्छियों के गोले बना के रख लेती थीं, लोगों की डिमांड के अनुसार स्वेटर बना के बेच देती थीं और काफ़ी पैसे कमा लेती थीं। पर साथ ही साथ वो एक महान काम भी करती थीं। वो स्वेटर बना के गरीब बच्चों को मुफ्त में भी बांटती थीं। इस बार उनका दोहरा फायदा हुआ। एक ऊन की फैक्ट्री ने ढेर सारी उलझी हुई रंग बिरंगी ऊन उनको मुफ्त में दे दी। तेजवती सारी ऊन खुशी से ले आई। तेजवती ने पहले तो उलझी ऊन को सुलझाकर गोले बनाने की कोशिश करी, पर बार बार ऊन तोड़कर फिर से जोड़ना पड़ रहा था। थक हार के उन्होंने गोले बनाने का इरादा ही छोड़ दिया। अचानक उनको एक आइडिया आया और उन्होंने ऊन का एक लंबा सा धागा खींचा और बुनाई शुरू कर दी। और इसी तरह धागा खींचते हुए थोड़ा सा तोड़ा और फिर बुन दिया, फिर से नया धागा खींचा, तोड़ा और बुना। जब वो इस तरह की बुनाई कर रही थी तो बड़ा ही मज़ेदार दृश्य दिख रहा था। एक और ऊन का बेहद उलझा हुआ फालतू सा ढेर और उसी से तैयार होता रंग बिरंगा स्वेटर। मैंने उनसे ऊन के गोले ना बनाने का कारण पूछा तो बोली, ऊन इतनी ज़्यादा उलझी है कि सुलझाने बैठे रहो तो वही करते रह जाओगे और स्वेटर बनाने का ज़रूरी काम पीछे छूट जाएगा। या ये भी हो सकता है कि ना ही ऊन सुलझे और ना ही गोले बने और ना ही स्वेटर। तो हमने सोचा कि मुख्य काम तो स्वेटर बनाना है, वही करना चाहिए। मैंने उनकी समझदार समझ की दाद दी तो वो मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे ही तो हमारी ज़िंदगी में भी हम उलझे हुए ऊन की तरह अगर हर चीज़ को सुलझाने में ही लगे रहें तो सब कुछ सुलझने से तो रहा और हमारा बेहद कीमती वक्त भी निकल जाएगा। इसलिए हमको चाहिए कि स्वयं में परिवर्तन लाके खुद की ज़िंदगी को इस बनते हुए स्वेटर की तरह बनाएं। खूबसूरत ज़िंदगी नुमा स्वेटर में गुंथती ऊन अपने आप ही सुंदर रूप ले लेगी। और मैं समझ गई कि कुछ इशारा मेरी ओर भी था कि अपने बाएं बाजू वाली यानी लेफ्ट साइड में रहने वाले पड़ोसी की कमियां देखने में ही समय बर्बाद ना करो। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक अपना खूब ध्यान रखिए।